और जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान में रखकर यह वीडियो खास तौर पर बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की भौतिक संरचना के बारे में और उससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें भौतिक संरचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मैप को। मैप इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब अब आप मैप समझ जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझना आसान हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं। जैसे कि हमने ये रेखा खींची तो इस तरफ जो दिशा होती है वो पूर्व होती है। हमारा जो मैप होता है, मैप में इस तरफ की दिशा पूर्व होती है और इसके जस्ट पीछे की दिशा पश्चिम होती है। यानी कि ये पूर्व की दिशा और इसके जस्ट पीछे की पश्चिम दिशा होती है। अब बात करेंगे ऊपर की, तो ऊपर होता है उत्तर। अब ध्यान कैसे रखेंगे, जैसे कंफ्यूज हो जाता है कि उत्तर ऊपर है या नीचे है। तो ऊ से होता है उत्तर, ऊ से होता है उत्तर और ऊ से होता है ऊपर। यानी कि ऊपर की तरफ है उत्तर और नीचे की तरफ है दक्षिण। तो आप दिशाओं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे भी जानते होंगे, लेकिन हमें समझाना और जरूरी था। अब हम बात करेंगे भारत के मैप की। ये भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। इस मैप में आपको ये काला लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। यानी कि भारत के मैप में जो उत्तर प्रदेश का मैप है, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मैप की। आपको ये उत्तर प्रदेश का मैप आप देख रहे हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये ऊपर उत्तर का एरिया कहलाएगा और जस्ट नीचे की तरफ जाएंगे तो ये नीचे का एरिया कहलाएगा, यानी कि दक्षिण का एरिया। इस साइड ये आपको दिख रहा है, ये बलिया, ये पूर्वी जिला कहलाएगा और इस साइड आपको दिख रहा है, ये आपको ये कहलाएगा, इस साइड वाला एरिया जो कहलाएगा ये उत्तर का एरिया कहलाएगा। तो अब हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और हम ये बताएंगे कि उत्तर की तरफ कौन सा जिला है, यानी कि ऊपर की तरफ कौन सा जिला है, और यूपी में पूर्व की तरफ कौन सा जिला है और पश्चिम की तरफ कौन सा जिला है और दक्षिण की तरफ कौन सा जिला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के सापेक्ष यूपी की अवस्थिति क्या है? ऑप्शन है उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर मध्य। यूपी में भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। यानी कि जो यूपी हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, वो उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। जो भारत का मैप है उसमें यदि आप गौर से देखेंगे तो वह उत्तर मध्य में स्थित है। ग्लोब पर इसकी स्थिति देखें तो 23 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब यहाँ पर बात होती है कि ये उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर, मतलब ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो आपने जब ग्लोब देखा होगा तो आपको याद होगा, जब आपने ग्लोब देखा होगा तो उसमें कुछ लेटी हुई लाइन होती हैं और कुछ उसमें खड़ी हुई लाइन होती है। तो जो लेटी हुई, जो आपकी लेटी हुई आड़ी तिरछी लाइन ये होती हैं इस तरफ से, ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी हुई लाइन होती हैं, ये आपको जैसी खड़ी हुई लाइन दिखाई देती हैं ग्लोब पे, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ये क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है। जो जस्ट बीच की होती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। जो जस्ट बीच की लेटी हुई रेखा होती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की रेखा या 0 अंश की रेखा कहते हैं। तो जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं और जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व से पश्चिम तक यूपी की कुल लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम का मतलब आप समझ गए होंगे। यानी कि जब हम बात करें इस साइड से और इस साइड से, तो ये इस साइड वाला जो भाग है ये पूर्व से पश्चिम कहलाएगा। यानी कि इस तरफ का एरिया पूर्व का और इस तरफ का एरिया कहलाएगा पश्चिम का। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सबसे पूर्वी जिला बात करें उत्तर प्रदेश का तो बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला बात करें उत्तर प्रदेश का तो शामली है। अब बात करें बलिया से लेके शामली तक कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 650 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 650 किलोमीटर। यानी कि यूपी की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई है
650 किलोमीटर, यानी कि बलिया से लेकर शामली तक पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, और उत्तर से यानी उत्तर यानी कि ऊपर से नीचे की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर। ऊपर जो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का वो है सहारनपुर, और जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है वो है सोनभद्र। तो हम बात करेंगे कि सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक की जो उत्तर प्रदेश में लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें भारत की, तो भारत की उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, और पूर्व में अरुणाचल से लेकर, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो भारत की पूर्व का राज्य है, से लेकर पश्चिम में कच्छ तक। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात एक पश्चिमी राज्य है उत्तर प्रदेश का, तो पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपी का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो यूपी का क्षेत्रफल है भारत के सापेक्ष वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का सिर्फ इतना एरिया जो आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है। वहीं बात करें हम भारत का क्षेत्रफल की, तो पूरे भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब याद कैसे रखेंगे? अब यहाँ गौर से देखिए आप, यहाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसमें से यदि सिर्फ 2 लाख निकाल लें, एक मोटा अंदाज 2 लाख निकाल लें, तो 2 लाख में हमारा यानी कि लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ यूपी आ जाता है। बाकी बचेगा 30 लाख, तो 30 लाख में बाकी के 28 राज्य और बाकी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 28 में से एक राज्य जो यूपी है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? 7.33%, 2.43%, 10.41%, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 7.33%। हम बात करें कि यूपी का क्षेत्रफल भारत के सापेक्ष कुल कितना है, तो वो हो जाएगा 7.33%। वहीं बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल में पूरे देश में यानी कि पूरे विश्व में अपने जो भारत देश का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो 2.43% है प्रतिशत है। यानी कि विश्व के सापेक्ष भारत का क्षेत्रफल 2.43% है, और भारत के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। वहीं बात करें राजस्थान, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, उसका अगर बात करें तो 10.41% क्षेत्रफल है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, सातवां, पहला या दूसरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है, और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का पहला स्थान है भारत में। तो पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, और चौथा स्थान जैसे कि हमने बताया उत्तर प्रदेश का है। वहीं विश्व में भारत का स्थान, अगर भारत का बात करें कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो 7वां स्थान है। अब वो 7 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से हैं? ध्यान रखिए, यहाँ हम सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं, अभी जनसंख्या की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं। जब जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो उसके उत्तर बदल जाएंगे। क्रमानुसार 7 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहला है सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस, इसके बाद है कनाडा, फिर है अमेरिका, फिर है चीन, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया और फिर है भारत। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूपी की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 9 राज्यों को, 7 राज्यों को, 8 राज्यों को या 10 राज्यों को? उत्तर हो जाएगा 9 राज्यों को। यूपी की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित राज्य को स्पर्श करती है। अब देखिए, आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यदि ऑप्शन में 8 और 9 दोनों हों, 8 और 9 दोनों हों,
तो आपको कुल राज्य पूछा जाए कितने स्पर्श करते हैं तो आपको 9 में टिक लगाना है। यदि 8 और 9 में से कोई एक ही ऑप्शन हो, सिर्फ 8 दिया हो तो फिर आपको 8 में लगाना है, और सिर्फ 9 दिया हो तो 9 में लगाना है। लेकिन यदि दोनों दिए हैं तो इस स्थिति में हमको 9 में ऑप्शन लगाना है। क्यों लगाना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 8 राज्यों से तो सीमा लगती है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिससे भी हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इसीलिए यदि कुल पूछा जाए कुल कितने राज्यों से लगती है तो 8 + 1 = 9 राज्य हो जाते हैं। उत्तर में उत्तराखंड से लगती है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती है, पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लगती है, वहीं दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य से लगती है, और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है। पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यूपी की सीमा भारत के 9 राज्यों को स्पर्श करती है। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं ये आपने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूपी की सीमा विश्व के कितने देश को स्पर्श करती है? 1 देश को, 2 देश को, या 3 या 4? इसका उत्तर हो जाएगा 1 देश को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है एक देश के साथ, वो भी देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल देश के साथ हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और नेपाल उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में है। वहीं भारत की सीमा की बात करें तो 7 देशों से लगती है। उत्तर प्रदेश की 1 देश से लगती है, और पूरे भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। वे 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार का दूसरा नाम है वर्मा, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान से। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया या शामली? इसका उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। देखिए, यूपी का सबसे उत्तरी जिला है, जो ऊपर की तरफ सबसे उत्तरी जिला है वो है आपका सहारनपुर, और सबसे नीचे जो जिला है वो सबसे दक्षिणी जिला कहलाता है, वो सोनभद्र। बात करें पूर्व में तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब बात करेंगे यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला है, वो सहारनपुर से कुल 3 राज्यों की सीमा लगती है। वो आपने देखे कौन कौन से? उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से। सबसे ज़्यादा सीमा वाला जिला कौन सा यदि पूछा जाए तो वो है सोनभद्र, जो यूपी के दक्षिण में है, यानी कि सबसे नीचे, और इसके साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श करती है? उन्नाव को, हरदोई को, बाराबंकी को, ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। यानी कि जो लखनऊ की सीमा है वो उन्नाव से भी लगती है, हरदोई जिले से भी लगती है और बाराबंकी से भी लगती है। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, अब हमने यहाँ एक शब्द यूज किया प्रशासनिक, क्यों? क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है तो वो लखनऊ है, और पूछा जाए कि न्यायिक राजधानी कौन सी है तो वो आपकी प्रयागराज है। इसकी सीमा तीनों से लगती है, उन्नाव से भी, हरदोई से भी और बाराबंकी से ही। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 2 राज्यों की सीमा, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पीछे ही बताया कि सबसे ज़्यादा जिला जो राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है वो 4 राज्यों के साथ करता है, वो है सोनभद्र। तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। यूपी का सोनभद्र जिला सबसे अधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र दक्षिणी जिला है। ये 4 राज्य हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से यूपी की सीमा गंडक नदी को किस दिशा में स्पर्श करती है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण दिशा में? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा में। प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से यूपी की सीमा उत्तर में, ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ हम ऐसे बात करें तो अब उत्तर हो गया ऊपर, तो उत्तर में जो है हिमालय की श्रेणियां हैं, हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तर की तरफ जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां पड़ती हैं, और यह उत्तराखंड में और नेपाल में फैली हुई है। क्योंकि जो भारत के उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी राज्य में है, उत्तर दिशा में जो राज्य जो सीमा को स्पर्श करता है वो उत्तराखंड है, और एक देश है वो है नेपाल। और दक्षिण पश्चिम व दक्षिण में, यानी दक्षिण की बात करें नीचे इस वाले एरिया में बात करें तो विंध्य की श्रेणियां हैं, और पूर्व में बात करें तो गंडक नदी है, और पश्चिम में बात करें तो यमुना नदी है। अब एक क्वेश्चन बहुत बनता है
कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश की किस दिशा में बहती है, तो वो पश्चिम दिशा में बहती है। और पूर्व में कौन सी नदी बहती है, तो वो गंडक नदी बहती है। किसके, उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूपी की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण मानसूनी, मानसूनी, दोनों, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा उपोष्ण मानसूनी। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो सामान्यतः उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। वहीं करें हम भारत की बात, तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। याद रखिए, यहाँ उपोष्ण मानसूनी और यहाँ हो जाएगा सिर्फ मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूपी को कितने भौतिक और भौगोलिक, याद रखिए भौतिक शब्द आया या भौगोलिक शब्द आया एक ही बात है। तो भौगोलिक ऑब्लिक भौतिक हमने किया है, यहाँ क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। यूपी को 3 यानी कि 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो है उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, मध्य गंगा यमुना। याद रखिए दोस्तों, मध्य या यूज किया जाए शब्द या गंगा यमुना के मैदान का शब्द यूज किया जाएगा, दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि जो गंगा यमुना नदी है वो मध्य से होकर बहती है। और तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। अब वहीं भारत की भौतिक विभाजन की बात करें तो इसको 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उत्तर प्रदेश को 3 में और भारत को 4 में। तो याद रखिए इस बात को। वो 4 कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 है प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 3 है उत्तर भारत के विशाल मैदान और नंबर 4 है तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। अब दोस्तों ये 3 भागों में जो उत्तर प्रदेश को भौतिक विभाजन किया गया, इसको हम एक एक करके आगे हम अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूपी के किस क्षेत्र को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है? याद रखिए जो 3 थे आपने देखा कि पहला था भाबर और तराई का क्षेत्र, दूसरा मध्य गंगा यमुना का क्षेत्र और तीसरा दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तर का जो भाबर और तराई क्षेत्र ये है क्या, इसका मतलब क्या है, फिर जानेंगे दूसरे वाले के बारे में, फिर जानेंगे तीसरे वाले के बारे में। तो अगला क्वेश्चन इसी से है, यूपी के किस क्षेत्र को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र? तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र। यूपी के उत्तरी क्षेत्र को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर का मतलब हम बात करें तो ऊपर वाली, ऊपर का साइड है जो ऊपर का उत्तर प्रदेश का, उसे हम कहते हैं भाबर का क्षेत्र। यूपी के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर का क्षेत्र यानी कि सहारनपुर से कुशीनगर पजरौना तक, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है, कहा जाता है। भाबर क्षेत्र की भूमि या मृदा, भूमि लिखा हो ऑब्लिक में मृदा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार आया कि भाबर क्षेत्र की भूमि या भाबर क्षेत्र की मिट्टी या भाबर क्षेत्र की मृदा कैसी है? तो वहाँ का उत्तर हो जाएगा या तो ऑप्शन में होगा उबड़ खाबड़ या होगा ककरीली पथरीली। तो भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी है, जो वहाँ की भूमि है, वो ककरीली पथरीली है यानी कि उबड़ खाबड़ है। कुछ और यहाँ पर भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र है, यानी पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर जिले तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाबर व तराई क्षेत्र में किस प्रकार की घास होती है? लंबी घास, छोटी घास, दोनों, कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा लंबी घास। इस क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल और साखू के वृक्ष तथा लंबी घास पाई जाती है। किस क्षेत्र में? भाबर व तराई क्षेत्र में। 3 भागों में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश को, भौतिक विभाजन। उसमें से जो पहला था भाबर व तराई का क्षेत्र था, उसमें हमने पूछा कि वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, तो ककरीली पथरीली होती है, अब अनउपजाऊ भी होती है, और यहाँ पर जो घासें पाई जाती हैं वो लंबी लंबी पाई जाती हैं। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो साल, हल्दू, सेमल, साखू के वृक्ष पाए जाते हैं। और वर्षा की अधिकता व भूमि उर्वर होने के कारण अधिक पानी वाली फसलें कौन सी होती हैं? जैसे गन्ना और धान की खेती अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में की जाती है, भाबर व तराई वाले क्षेत्र में। नोट, इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कम ठीक होती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की जलवायु है ना, भाबर व तराई वाले क्षेत्र की है, तो यहाँ की जलवायु थोड़ा सा वैसी रहती है, दलदली टाइप की, इसीलिए जो ये कम ठीक होती है स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुविधा की दृष्टि से मध्य या गंगा यमुना का मैदान, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मध्य मैदान, या हम बोल सकते हैं गंगा यमुना का मैदान।
दोनों अलग अलग हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकते, तो याद रखिए मध्य लिखा हो या गंगा यमुना का मैदान हो, क्वेश्चन का मतलब एक ही होगा। को कितने उपभागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। इसका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। सुविधा की दृष्टि से मध्य गंगा यमुना के मैदान को देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभाजन किया गया है, 3 क्षेत्रों में। पहला क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा क्षेत्र है मध्य गंगा का यमुना का मैदान, तो उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये जानिए, दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से इसे 3 उपभागों में बांटा गया है। और वहीं बात करें निक्षेपित तलछट या काप मिट्टी व संरचना के आधार पर, तो 2 उपभागों में बांटा गया है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मध्य का मैदान है या गंगा यमुना का मैदान है, इसको सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में और संरचना की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है ऊपरी मैदान, दूसरा है मध्य का मैदान और तीसरा है पूर्वी मैदान। अब बात करें संरचना के आधार पर, तो बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। बस आपको इतना ही याद रखना है और इसके अंदर का ज्यादा याद नहीं रखना है। हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, बांगर क्षेत्र क्या होता है और खादर क्षेत्र क्या होता है। तो आगे देखते हैं। जिस क्षेत्र में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, दोआब, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बांगर क्षेत्र। देखिए संरचना के आधार पर हमने पीछे बताया कि मध्य या गंगा यमुना के मैदान को क्षेत्र को जो 2 उपभागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से थे? बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। अब बांगर क्षेत्र क्या है? इसका तात्पर्य जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता व पुरानी काप मिट्टी का जमाव हो जाता है, यह एक अनुपजाऊ क्षेत्र है। तो ये पूछा जाता है बांगर क्षेत्र उपजाऊ है या अनुपजाऊ, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुपजाऊ क्षेत्र। अब वही बात करें खादर क्षेत्र की, तो तात्पर्य कछार से, अर्थात जहाँ नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है, यह मिट्टी अत्यंत ही उपजाऊ है। तो खादर क्षेत्र की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और खादर क्षेत्र से मतलब है, इसकी परिभाषा यह है कि कछार से है, यानी कि अर्थात जहाँ नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है वह खादर क्षेत्र है, और जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वो बांगर क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है, खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने के कारण बीहड़ों के निर्माण होते हैं। बीहड़ शब्द आपने सुना होगा, एक मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, वहाँ बीहड़ शब्द बहुत बार आता है। तो ये बीहड़ क्या होते हैं? तो बीहड़ के बारे में जान लीजिए। खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने के कारण बीहड़ों के निर्माण होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में यमुना चंबल के तटवर्ती बीहड़। इनकी मिट्टी बिल्कुल भी अनुपजाऊ होती है, यहाँ कोई फसल नहीं उपजाई जाती है। ये बीहड़ के क्षेत्र होते हैं, यहाँ मिट्टी ऐसी ही पड़ी रहती है, ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है। और गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। यहाँ एक शब्द आया है दोआब। दोआब क्या होता है? तो दोआब जान लीजिए, जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, गंगा यमुना नदी के बीच में जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, उसे दोआब कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा या मध्य मैदान के क्षेत्र में फसल की जाती है, यानी कि मध्य के मैदान में फसल कौन सी की जाती है? पीछे आपने देखा था जो पहली वाली भाग था, पहला वाला क्षेत्र का, उसमें कौन से पेड़ उगाए जाते थे और लंबी घासें होती थी। अब यहाँ जानेंगे कि गंगा मध्य मैदान क्षेत्र की फसल की जाती है, रबी की, खरीफ की, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों तरीके की फसल की जाती है, रबी की भी और खरीफ की भी। रबी की फसलें क्या होती हैं? जैसे इस समय जो फसल बोई गई हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, ये आपकी रबी की फसल कहलाती हैं, जो अब फरवरी मार्च में जाके काटी जाएंगी। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिणी पहाड़ी, यानी कि जो तीसरा भाग था भौतिक विभाजन के आधार पर यूपी का, वो था दक्षिण का पहाड़ी या पठारी मैदान। अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दक्षिण पहाड़ी पठारी मैदान की स्थिति क्या है? मध्य मैदान के दक्षिण में, मध्य मैदान के उत्तर में, मध्य मैदान की पूर्व में, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य मैदान के दक्षिण में। दक्षिणी पहाड़ी पठारी भाग या भूभाग प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और चंदौली व सोनभद्र का कुछ भाग शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 20 है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। दक्षिण के पहाड़ी पठारी मैदान की फसलें हैं। जो तीसरा वाला भाग था वो दक्षिण का पठारी था, मैंने अभी बताया। अब इसमें कौन सी फसलें होती हैं? बीच वाले भाग में हमने जाना कि वहाँ रबी और खरीफ की फसल होती है, और पहले वाले भाग में आप जान चुके हैं। अब तीसरा वाला जो भाग है भौतिक विभाजन के आधार पर उत्तर प्रदेश का, उसमें कौन सी फसलें होती हैं? चना व गेहूँ, सरसों, ज्वार, अरहर या ये सभी? तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। यहाँ पर चना, गेहूँ, सरसों, ज्वार, अरहर ये सभी प्रकार की फसलें होती हैं। इस क्षेत्र में ललितपुर का दशावतार मंदिर और कलिंजर का किला भी दार्शनिक स्थल जो हैं वो यहीं पर इसी क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किए। आप हमें बता सकते हैं आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आपको सही जानकारी मिली, आप और किस तरीके से आप जानकारी चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।